नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। उत्तराखंड में सरकार गिराने और बचाने का खेल जोरों पर है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। और थोड़ी ही देर पहले बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं। ताजा तूफान साथ ही खड़ा हुआ है हरीश रावत के कथित स्टिंग से। आरोप है कि स्टिंग में हरीश रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, अपनी सरकार को बचाने की कोशिश में बागी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हरीश रावत ने इस स्टिंग को फर्जी बताया है। उन्होंने बागी विधायकों को लेकर स्पीकर से मुलाकात भी की है और साथ ही उन्होंने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। स्पीकर ने बागी विधायकों से रविवार सुबह 9 बजे तक जवाब मांगा है। उधर बीजेपी ने राष्ट्रपति से मिलकर हरीश रावत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उत्तराखंड के सियासी तूफान पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले स्टिंग में फंसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत पर यह रिपोर्ट देखिए। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस, उत्तराखंड का स्टिंग अध्याय। वो कहते कि मुझे उप मुख्यमंत्री बना दो। अगर वो नहीं बना सकते तो फिर 2 विभाग मेरी मर्जी के मुझे दे दो और बाकी कुछ व्यवस्था मेरी कैश कर दो। ये उनकी डिमांड है। बोले 3 लोग मैं ले आऊंगा। ये स्टिंग उत्तराखंड के बागी विधायकों ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया है। इस स्टिंग को किया है क्षेत्रीय न्यूज चैनल समाचार प्लस के मुखिया उमेश शर्मा ने। उमेश का दावा है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत का बागी विधायकों की खरीद फरोख्त पर यह स्टिंग 23 मार्च का है। अब उनका ये स्टिंग बीजेपी और बागी कांग्रेसी विधायकों का बड़ा हथियार बन चुका है। मैं चला के मेरे चल जाता, चलने के बाद खत्म हो जाता, कोई पूछता भी नहीं, पता भी नहीं लगता देश में कि कुछ इस तरीके की घटना हुई है। तो कम से कम आज पूरे राष्ट्रीय मीडिया के सामने चीज़ें हैं, पूरे देश के लोगों के सामने चीज़ें हैं, वो तय करें कि स्टिंग गलत है या सही है। अगर इस तरह का लोकतंत्र में विधायकों को खरीद फरोख्त और वो भी सीएम के स्तर पर होगी तो ये मैं सोचता हूँ उचित नहीं। हरीश रावत जी ने पिछली बार भी सरकार बनवाने में उनकी मदद ली थी। IBN 7 इस स्टिंग की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दावों की माने तो हरीश रावत इसमें हरक सिंह रावत और उनके 2 साथी विधायकों के लिए पैसे और मंत्री पद की बात तक कह रहे हैं। स्टिंग करने वाले पत्रकार का दावा है कि उसने फोन पर हरक सिंह रावत से बात भी कराई। सीएम को इस बात का भरोसा दिया कि हरक सिंह अपने साथ 2 और विधायकों को भी लाएंगे। बदले में उन्हें मंत्री पद के अलावा 25 करोड़ रुपए कैश भी चाहिए। देखो, वो कहते हैं कि मुझे 25 कैश दिला दो, ठीक है, और मेरे ये काम करा दो। मैंने कहा जी मैं बात आपकी रख देता हूँ। हाँ जी, वो लाए मेरे पास, वो कमा करके ले जाए 25 नहीं, 30 ले जाए। आप सर उनको अच्छे से जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। पैसे के पीछे वो आपको पूरा पता है। मैं जानता हूँ ये समय में कहीं से ज्यादा 5। इस समय मेरी कुछ मैं दिला दूं सर, मैं 5-7 कहीं से मैं दिला देता हूँ। 5 की व्यवस्था आप कर दो। आप एक काम कर दो ना। हाँ, जो आप कर दो। इस स्टिंग में हरीश रावत अपने पास पैसे नहीं होने का रोना रोते हैं। कहते हैं दिल्ली वालों के पास भी पैसा नहीं है। स्टिंग करने वाला पत्रकार उनसे कहता है कि वो पैसे का इंतजाम करा देगा, बदले में वो उसके कारोबारी दोस्त के काम करा दे। और आखिरकार बात दिल्ली में 5 करोड़ देने की होती है। मैं आपको जो है 29 को शाम को आप मेरे पास आ जाना। शाम 29 को जितना लोगे उसमें 2 टॉप अप करके। और आप एक काम करिए सर, 5 की व्यवस्था आप मुझे दिल्ली करा दीजिए। ये सीडी झूठ है, बिल्कुल फॉल्स है। जिस व्यक्ति को इस सीडी के पीछे बताया जा रहा है, जो क्लेम कर रहे हैं, उस व्यक्ति की रेपुटेशन देहरादून में किसी से छिपी नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत भले ही कहे कि ये स्टिंग झूठ है, लेकिन सवाल तो उन पर उठ रहे हैं। इन सवालों के बीच हम तो पूछेंगे का आज का सवाल, क्या सीएम हरीश रावत का स्टिंग उत्तराखंड की सियासत का काला सच है? बहुत सारी नई जानकारी इसमें सामने आती जा रही है, वो भी आपको कार्यक्रम में दिखाते जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता आपसे थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं। बात स्टिंग पर भी करेंगे
और आज का हमारा सवाल है, क्या सीएम हरीश रावत का स्टिंग उत्तराखंड की सियासत का काला सच है? अगर आपका जवाब है हां तो HTP_Y लिखिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो HTP_N लिखिए। आप अपनी राय 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर अपनी राय #HTP और #उत्तराखंड इसके जरिए आप दे सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी अपनी राय आप दे सकते हैं। आपकी राय लगातार इसी शो के अंदर हम दिखाते रहेंगे। हम तो पूछेंगे, मैं सबसे पहले सभी पक्षों की राय समझेंगे। सारे मेहमानों के पास 45 सेकंड के लिए जाएंगे और हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के निलंबित विधायक साकेत बहुगुणा हमारे साथ है, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस स्टिंग में जो आपको नजर आ रहे थे अपना चेहरा ढके हुए, ढका हुआ नहीं था लेकिन पीछे की तरफ से कैमरे का एंगल था, समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जिन्होंने ये स्टिंग किया है वो भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कांग्रेस से जानना चाहूंगा, किशोर उपाध्याय जी, जो स्टिंग पूरे देश ने देखा है, बागी कांग्रेस विधायकों ने दिखाया है, कांग्रेस पार्टी इसे असली मानती है कि फर्जी मानती है? आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ पूरी तरह भी खड़े हैं या नहीं? नहीं, ये पूरी तरह से फर्जी है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जो कहा है इस बारे में, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है और भारतीय जनता पार्टी को तो नाम भी बदल देना चाहिए, अपना नाम बदले, वो स्टिंग पार्टी रखना चाहिए, जो हर बार इस तरह के कई तरह के जो है वितंडावाद जो है वो उत्तराखंड में और देश में खड़ा करती है। हम पूरी तरह से मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के साथ हैं, पूरी पार्टी उनके साथ है और इस मामले में निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तराखंड को कलंकित करने का काम जिन लोगों ने किया है, मेरे विचार से उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। ठीक है, आपके 45 सेकंड पूरे हुए। संबित पात्रा जी, अब से थोड़ी देर पहले आपकी पार्टी के नेता राष्ट्रपति से मिले और वहां जाकर उन्होंने कहा है कि ये प्रूव हो गया है कि ये सरकार अल्पमत में है और इसीलिए हॉर्स ट्रेडिंग कर रही थी। क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए? देखिए आकाश जी, इसमें किसी प्रकार का भी कोई संशय नहीं बचा कि ये जो स्टिंग दिखाया गया है, इससे एक काला अध्याय जो हरीश रावत जी के कार्यकाल का था वो पूरे संसार के सामने आया है। मैं तो हरीश रावत जी से और भी किशोर जी से पूछता हूं, अगर ये स्टिंग फर्जी है तो आपने कोर्ट में केस क्यों नहीं किया, आपने FIR क्यों नहीं किया? आपके ऊपर इतनी बड़ी फर्जी स्टिंग हो गई और आप ऐसे ही खाली फोन में आके और टीवी पे आके फर्जी कर रहे हैं। आपने कोई FIR दर्ज किया है? कोर्ट में घसीट के लेके गए हैं? आपको कोर्ट में जाना चाहिए था। दूसरी बात मैं कहता हूं, यहां खरीद फरोख्त तो अपने घर के अंदर हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी नाम क्यों बदले? आप नाम बदल के अपना करप्ट पार्टी रखिए। आप ही के लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो दर्शक दीघा में बैठकर देश को और जनता को सच्चाई बता रहे हैं। ठीक है, आपका समय पूरा हुआ। 45 सेकंड संबित पात्रा जी। साकेत बहुगुणा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस सीधा आरोप यह लगा रही है कि जो बागी विधायक हैं इनको बड़ा पैसा दिया गया है और यह कहा गया है कि आने वाली सरकार अगर हमारी बनती है तो आपको महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे और यही कारण है कि आप कांग्रेस से छिटक कर अलग हो गए। 9 जो दावा किया जा रहा है ये और 4 और हो सकते हैं, इसका दावा किया जा रहा है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि यदि आप देखें तो पद और पैसा दोनों इस सीडी के माध्यम से स्पष्ट है कि कांग्रेस दे रही है, आज के सीएम साहब दे रहे हैं। और अगर आप उन लोगों का इतिहास देखें जिनको आप बागी कह रहे हैं, जिसमें विजय बहुगुणा जी हैं, हरक सिंह रावत जी हैं, सिंघल साहब हैं, चैंपियन साहब हैं, अमृता रावत जी हैं, मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस से कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बिक सकता है और कांग्रेस के किस आदमी से हमने पैसा मांगा वो खुल के आज आपके टीवी में बोलें। ये जैसे सब ने कहा, उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ा काला कलंक है। आज एक मुख्यमंत्री जो अल्पमत में है, अपनी सरकार बचाने के लिए पैसा दे रहा है, पोजीशन का दुरुपयोग कर रहा है। एक बहुत बड़ी बात जो लोग मिस कर रहे हैं। जी, अब मैं माफ कीजिए, 45 सेकंड आपके पूरे हो गए, इसीलिए आपकी आवाज अब रुक गई है। मैं आपके पास लेके आऊंगा, डिबेट को भी ओपन करूंगा, लेकिन समाचार प्लस चैनल के
एडिटर इन चीफ इस वक्त हमारे साथ हैं उमेश शर्मा। उमेश शर्मा जी, ये बताइए थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें कि ये जो स्टिंग आपने किया जिसके बाद उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बैकफुट पर नजर आते हैं, ये आपने किसके कहने से किया, कब किया, कहां किया? ना तो मुझे किसी के कहने की आवश्यकता है करने के लिए, मैं स्वतंत्र हूँ। मैंने अपना नैतिक कर्तव्य निभाया है। 23 तारीख को ये स्टिंग मैंने किया है। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर आरोप लगाए हैं कि मेरे चरित्र की जांच होनी चाहिए, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे संबंध में सभी जानते हैं मैं कैसा हूँ। तो मुझसे मिलने के लिए अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से क्यों आए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर? और दूसरी बात रही स्टिंग की नैतिक जिम्मेदारी मेरी है। इसके 22.5 मिनट में कहीं भी अगर एक भी सेकंड का कोई हेर फेर है इसके ऑडियो में, वीडियो में, तो सीबीआई जांच दें, सीबीआई जांच कराएं। सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं हम। अगर हम गलत होंगे तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। उमेश कुमार जी, आपके 45 सेकंड में पूरे हुए, लेकिन डिबेट को मैं अब ओपन कर रहा हूं। आप सभी मेहमान जब चाहे बोल सकते हैं, इस डिबेट के अंदर अपनी बात सामने रख सकते हैं। उमेश जी, आपसे ये थोड़ा और समझना चाहता हूं कि जो आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बाकायदा हेलीकॉप्टर में आपसे मिलने के लिए आए, तो जाहिर है आपने कुछ बातें उनके साथ उसके पहले रखी होंगी। जाहिर है, बिल्कुल। तो क्या था उसका बैकग्राउंड, थोड़ा बताएंगे? उसका बैकग्राउंड था, हमने उनको बताया कि भाई ऐसा है, अगर आप बचाना चाहते हैं आपका सहयोग किया जा सकता है। जो दूसरे विधायक हैं वो हमारे टच में, हम आपकी बात करा देंगे। तो क्या बिना बताए उनको, बिना उनको कुछ प्रलोभन दिए क्या मुझसे बात कर लेते? आप बेहतर समझ सकते हैं। किशोर जी, एक बात बताइए, स्टिंग के बारे में उमेश जी खुद अभी बता रहे थे, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जब बिल्कुल चेहरा सामने है, हरीश रावत जी बात कर रहे हैं और सारी बातें सामने हैं, देश ये स्टिंग देख चुका है, तो उसके बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को खुद ही इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? और क्या कांग्रेस आला कमान को भी उन्हें नहीं कहना चाहिए? ये सारा का सारा मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहा है। जितने लोग माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ठीक इसी तरह की घटना नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, जो वो माननीय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और अमित शाह जी जब गृह मंत्री थे, वहां पर आपको याद होगा एक वास्तुविद जो हमारी बिटिया है, उसका इस तरह से स्टिंग किया गया था। उसके पीछे पुलिस वाले लगाए गए थे। अब उस समय हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के जो महान नेता हैं, नैतिकता की थोड़ा जी, संबित जी आप बोले, क्योंकि जो थोड़ा सा कमी रही होगी नैतिकता की। अब ये नैतिकता की तरफ पहुंच गए हैं। किशोर जी, मैं आपका शाम को एक बयान सुन रहा था। किशोर जी गुजरात चले गए घूमने के लिए, तो इस समय पहले नरेंद्र मोदी, अरे किशोर जी उत्तराखंड संभाल में निकल गए हैं। किशोर जी, आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? किशोर जी, आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? पूरी बात सुन लीजिए। किशोर जी, आप ये बताइए, अभी आप शाम को कह रहे थे दूसरों के लिए अलग होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग होगी। ये नैतिकता भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग होगी, बाकी लोगों के लिए अलग होगी, नरेंद्र मोदी जी के लिए अलग होगी, अमित शाह जी के लिए अलग होगी, कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए अलग होगी। अरे हो गया, डिक्शनरी बंद करिए, सुनिए कि विधानसभा में पर्ची देकर के क्या कर रहे थे, वहां पर सरकार गिराने के लिए षड्यंत्रकारी बैठे हुए हैं ये बगल में, और षड्यंत्र करके एक निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए वहां देहरादून में षड्यंत्र कर रहे थे। मैं आपसे इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ किशोर जी, शाम को आपका एक बयान था। किशोर जी, शाम का आपका एक बयान था। किशोर जी, आपने एक बयान दिया। किशोर जी, आपने शाम को बयान, किशोर जी मैं कर रहा हूँ, आपने शाम को बयान दिया कि ये स्टिंग फर्जी है। फर्जी है तो आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री, आप सीबीआई जांच क्यों नहीं देते हैं? आप क्यों कतरा रहे हैं इसकी जांच से? आप मुकदमा दर्ज कराइए। आप कब करेंगे? कब करेंगे? इस वक्त खुला चैलेंज दे रहे हैं आप सीबीआई जांच के लिए, बोलिए किशोर जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश रावत जी खुद जिस सीडी को नहीं झुटला रहे हैं, उसको किशोर उपाध्याय जी कैसे झुटला सकते हैं? सबसे बड़ी बात हम ये जानना चाहते हैं। नहीं साकेत जी, हरीश रावत जी ने यदि हरीश रावत जी के पर्दे, हरीश रावत जी का पूरा बयान देखा जाए, उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि मैं इस जगह पे मैं स्वयं नहीं गया हूं, मैं नहीं बैठा हूं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं।
ठीक है, आकाश सब जी, साथ मैं रहे, उत्तर दे एक सकता साथ सब बात नहीं कर पाएंगे। सीडी को सब नहीं जुटला रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए, साकिब जी रुकिएगा, साकिब जी रुकिएगा, आपके पास आऊंगा। तो किशोर भाई रुकिएगा, उमेश जी रुकिएगा, संबित जी आप बोले। जिस तरह से हाँ, देखिए इस प्रकार अगर सब लोग साथ में बोलेंगे तो जो सच्चाई है हरीश रावत जी की वो सामने नहीं आ पाएगी। अरे किशोर जी शांत हो जाइए, थोड़ा सा ध्यान तपस्या करिए, इस प्रकार नहीं होगा। आप मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी बोल से रहे लेना हैं देना नहीं है। किशोर जी, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब मैंने कई बड़े खुलासे किए थे तब आपने मेरा समर्थन किया था, आज मैं गलत हो गया। उमेश जी थोड़ा सा रुकिएगा, संबित बोल रहे, संबित बोले। देखिए मेरी यादें ताजा हो गई हैं कि किस प्रकार कैश फॉर वोट स्कैम हुआ था, और आप पूछ रहे थे अभी किशोर जी से कि हरीश रावत क्या कर रहे हैं। हरीश रावत जी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक सोनिया जी और राहुल जी का आदेश नहीं होगा कांग्रेस में कुछ नहीं हो सकता है। स्वाभाविक रूप से सोनिया जी और राहुल जी के कहने पर इस प्रकार का षड्यंत्र हरीश रावत कर रहे थे, और आज की आवश्यकता है। किशोर जी मेरा सिर्फ एक स्वाभाविक रूप से मैंने गलत नहीं किया है। हरीश रावत जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए। और आज देखिए किस प्रकार से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो निरंतर बोले जा रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर हम लोग बोलेंगे तो ये पकड़े जाएंगे। आपको दोनों को रुकने के लिए क्यों कह रहा हूं मैं, किशोर जी बहुत सीधा सवाल है। संबित पात्रा ये पूछ रहे हैं हरीश रावत जो पैसे ऑफर कर रहे हैं अपनी सरकार को बचाने के लिए, जैसा कि स्टिंग में दावा किया गया है, क्या आला कमान से इसकी बात हुई थी? आला कमान का इस पर क्या कहना है? स्टिंग में तो खुद उन्होंने बोला कि आला कमान से बात हुई, आला कमान के पास ज्यादा पैसा नहीं है, आप दे दीजिए मैं टॉप अप कर दूंगा। नहीं, खुद बोला। मतलब सोनिया जी और राहुल जी पे वर्डिक्ट आ गया है। खुद सोनिया जी और राहुल जी इसमें इन्वॉल्व है, और कैसे प्रूव होगा? अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ है? अभी तक आपने सीबीआई को क्यों नहीं हैंड ओवर किया है? इसलिए नहीं किया है क्योंकि सोनिया जी और राहुल जी का नाम आ गया है। डर के मारे। अरे आप पहले अपने सपने से जागिए। आप पहले ये जो लूटमार का सपना बेच रखा था ना, उससे जागिए, बाद में हमारे सपनों की चिंता करिएगा। मेरा लोगों से कौन नहीं डरता है? किशोर भाई से देश के लुटेरे से कौन नहीं डरता है? भाई यदि ये जनता के हित के लिए आप कार्य करते हैं, यदि ये सीडी सही है तो क्या हरीश रावत जी को इस्तीफा देना चाहिए? आप इस सीडी को झुटला रहे हैं, पर यदि उमेश जी का दावा सही है और ये सीडी सही है तो किशोर भाई आज आप उत्तराखंड की जनता देख रही है, आपके मुंह से हम जानना चाहते हैं कि यदि ये सीडी सही है तो हरीश रावत जी को इस्तीफा देना चाहिए, और ये जो माफिया सरकार चल रही है इसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आज आप मीडिया पे एक पोजीशन ले, क्योंकि सीडी की तथ्यता तो 5 दिन में नहीं तो 7 दिन में सामने आ जाएगी। अरे हरीश रावत उत्तराखंड नहीं है, फोरेंसिक लैब है भारत। हरीश रावत उत्तराखंड नहीं है, हरीश रावत मां गंगा नहीं है, वो अलग है। उन्होंने कांग्रेस के मनुष्य है। बागी विधायकों को जो ऐसे आदमी को बचाने जिसने देवभूमि को कलंकित किया है, एक ऐसे आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने हर मर्यादा को भंग किया है। सुबह से मैं किशोर जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा हूँ। किशोर जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि उत्तराखंड मां गंगा की भूमि है। बिल्कुल सच है, मगर हरीश रावत मां गंगा नहीं है ना। आप सबको रोक रहा हूँ, उत्तराखंड में अब सरकार बचेगी या नहीं, इसका फैसला कुछ हद तक राष्ट्रपति क्या कहते हैं उस पर निर्भर करेगा। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रपति से मिलकर आए, उनके साथ कुछ और भी पार्टी के नेता थे। राष्ट्रपति से मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा है सुन लीजिए, उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। आज के स्टिंग ऑपरेशन के बाद किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार अल्पमत की सरकार है, हरीश रावत जी की सरकार अल्पमत की सरकार है। यदि बहुमत की सरकार होती तो वो इस प्रकार की सौदेबाजी नहीं करते, और इसलिए महामहिम राष्ट्रपति से हमने निवेदन किया है कि अब मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आप इसमें आवश्यक कार्रवाई करिए और राष्ट्रपति शासन लागू करें। किशोर जी एक बात बताइए, बिल्कुल नामों के साथ बताया जा रहा है कि कौन कौन 9 विधायक हैं जो पार्टी से अलग हो गए और कौन से 4 और साथ में हैं बागियों के। हमें नहीं रहना है, ऐसे में आपकी सरकार बचेगी कैसे? तय करेंगे। नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे,
ये कैलाश विजयवर्गीय जी, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी किसको सत्ता में रहना है, किसको नहीं रहना है। बिहार से लेकर के और उत्तराखंड तक उन्होंने, अरे तभी तो राष्ट्रपति जी के पास गए थे, महामहिम को गुहार लगाया है और प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ। नहीं, आपका किसी आपका अरे वैसे किशोर जी क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं डिबेट करके? आप अध्यक्ष से जाइए, फोन वोन करिए, किसको खरीदना है, किसको कितना देना है। हरीश जी नाराज हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो किशोर भाई एक बात और भूल रहे हैं कि यदि आप नैतिकता की भी बात करते हैं तो 18 तारीख को 35 विधायकों ने 68 जो स्ट्रेंथ थी उस दिन हाउस की, उसमें 35 विधायकों ने जाके गवर्नर के यहाँ खुद कहा था कि हमने जो है मत किया है, मतदान किया है, सरकार के खिलाफ बजट को गिराया है। उसके बावजूद स्पीकर साहब ने उसको कहा कि वॉइस वोट से पास हो गया। साकेत जी बताएं। साकेत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कृपा करके, आप मेरे छोटे भाई हैं कि 2 बार कांग्रेस ने आपको लोकसभा लगाया, उस समय किशोर उपाध्याय भी लग सकता था और जीतता। उस पार्टी के पीठ पर आपने छुरा भोंगने का काम किया है। किस मुंह से आप यहाँ पर बोल रहे हैं? मैं नहीं कहना चाहता था। किशोर भाई ये नेशनल मीडिया पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है। आप जीत सकते थे, हार सकते थे, पार्टी ने आपको लायक नहीं समझा तो टिकट नहीं दिया। आज मुद्दे की बात यह है कि यही किशोर उपाध्याय जब नारायण तिवारी, यही सुन लीजिए किशोर भाई, जवाब सुन लीजिए, जब सवाल करें, यही नारायण तिवारी जब मुख्यमंत्री थे तो किशोर उपाध्याय भूख हड़ताल पे विधानसभा में बैठते थे। यही किशोर उपाध्याय तब ड्रामा करते थे। यही किशोर उपाध्याय जन जन पे नारायण तिवारी पे आरोप लगाते थे जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री था। आज यदि हम कांग्रेस के अंदर अपनी आवाज उठा रहे हैं, यदि हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर कुछ गलत चीफ मिनिस्टर कर रहा है, तो उस किशोर उपाध्याय को पीड़ा क्यों हो रही है? यह पीड़ा हरीश रावत को होनी चाहिए। किशोर उपाध्याय को आज भी कांग्रेसियों के साथ बागी नहीं बोलना चाहिए। किशोर उपाध्याय को उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो उत्तराखंड के हित के लिए खड़े हैं, ना कि उन्हें एक्सपेल करे जाना चाहिए। मुझे शर्म आती है किशोर भाई कि आप उस आदमी को पार्टी से एक्सपेल कर रहे हैं जो आपके अंदर, पार्टी के अंदर गतिविधियां, जो जन विरोधी गतिविधियां हैं, उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। कि आप यदि मुझे अपना भाई मानते तो आप मेरे साथ इस तरफ खड़े होते, इस लड़ाई में खड़े होते कि मुख्यमंत्री बदलो, उत्तराखंड बचाओ। आज बहुत शर्मनाक है वो किशोर उपाध्याय जो लड़ता था नारायण तिवारी से, जो लड़ता था न्याय के लिए, जो लड़ता था उत्तराखंड के लिए, आज वो किशोर उपाध्याय कांग्रेस में हरीश रावत के पीछे जाके खड़ा हो गया है, ना कि कांग्रेस पार्टी के लिए। और संबित जी, साकेत जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए। वक्त मेरे पास पूरी तरह समाप्त हो गया है। लौट रहे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जरूर हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एकमात्र न्यूज पॉजिटिव शो शाबाश इंडिया।